नमस्कार। ये जो कोविड वैक्सीनेशन जो भारत में चल रही है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसका गाइडलाइंस नया नया निकालते रहते हैं। पब्लिक को भी बहुत समझने में दिक्कत है और जो फील्ड में काम कर रही है उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। फ़िलहाल हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव एज 18 टू 44 इयर्स का ऑफलाइन कर दिया गया है। यानी कि आपको डायरेक्टली विदाउट रजिस्ट्रेशन आ सकता है वैक्सीनेशन स्पॉट में, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ अभी जैसे देख रहे हैं ऐसा नहीं होने के लिए टोकन सिस्टम किया गया है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का आदमी रहेंगे, उसमें आपको एक टोकन दिए जाएंगे और टोकन के हिसाब से आपको अंदर भेजेंगे। यानी कि आप अपना टाइम में आ सकता है, टोकन लेके आपका टाइम वो लोग बता देंगे आपको कितना बजे आना है और कल आना है या परसों आना है या आज आना है, वो सब आपको बता देंगे। तो इस तरह से हमारा स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में 10 जगह आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे कि ट्रिम्स में ऑलरेडी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का जो वैक्सीनेशन साइट है, आर.के. मिशन में 2 जगह है, उसके बाद इटापोर्ट डिस्पेंसरी है, फिर नाहरलगुन में राकब कॉलोनी में जो हेल्थ सेंटर है, उसके बाद बोरुम हेल्थ सेंटर में होंगे, उसके बाद तागो मेमोरियल हॉस्पिटल में होंगे, उसके बाद बंदरदुआ में पीटीसी में। तो इस तरह से 10 प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है। पब्लिक आराम से आके अपना वैक्सीनेशन ले सकता है। और जो पहले से जो ऑनलाइन जो चल रहा है वो तो चलेंगे, लेकिन 18 टू 44 इयर्स का अभी ऑफलाइन कर दिया गया है। आप लोग आराम से आ सकते हैं। उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन का जो अभी अफवाह है, जो र्यूमर है, वैक्सीनेशन लेने के बाद 2 साल के बाद मर जाएंगे, ये जो किसी साइंटिस्ट ने कहा है, इस तरह से व्हाट्सएप वगैरह में देख रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये वैक्सीन ही आपको बचाएंगे। वैक्सीन लेने का बावजूद भी आपका बीमार तो लगेगा लेकिन सीरियस नहीं होगा, आपको एडमिशन होना नहीं पड़ेगा या फिर आपका सीरियस या डेथ वगैरह नहीं होगा। और ये जो साइंटिस्ट जिसको बात कर रहा है उसको ADE बोलता है हम लोग डॉक्टर लोग, वो है एंटी बॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट बोलता है। ये ऐसे है कि एक बार एंटीबॉडी जो है फॉर्म होने के बाद वायरस जब घुस जाएंगे तो वायरस को फाइट करने का बदले में वो एंटीबॉडी जो है उसका काम को एनहेंस करता है। और वैक्सीन भी एक एंटीबॉडी जैसे ही है जो एंटीबॉडी का काम करेंगे, लेकिन जब वायरस आएंगे तो वैक्सीन बचाने का बदली उसको वायरस का काम को ही बढ़ा देंगे। इस तरह से ये थ्योरी है। ये जो साइंटिस्ट लोग में होता है, ये जो वायरस किसी वायरस में होता है, जैसे स्विन फ्लू वगैरह में, डेंगू वगैरह में जो देखा गया था, जैसे हमारा कुछ वायरस में होता है, रेस्पिरेटरी वायरस में, लेकिन अभी तक कोविड वायरस में इसका ये थ्योरी को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इसलिए ये एक र्यूमर है, ये एक जस्ट इसको विश्वास नहीं करना है। और बाकी जैसे नया गाइडलाइंस जो आया हुआ है, इसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे अभी आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, आप वैक्सीन नहीं ले सकता है, उसको आप 3 महीना तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोविड का वजह से एडमिशन हुआ है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा वगैरह दिया है तो आपको भी डिफ़र करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का बाद देंगे। उसके बाद फिर आपको ये कोविड इन्फेक्शन जो है फर्स्ट डोज लेने के बाद हुआ है तब भी आपको 4 to 8 वीक्स डिफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद जो नया बताया गया है वो जो लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे को फीडिंग कर रही है मदर, जो वो अभी फ्रीली ले सकता है। उसके बाद जो ब्लड डोनेशन का भी उन्होंने बताया है नया गाइडलाइन में कि वैक्सीन लेने के बाद 14 डेज़ के बाद ही आप ब्लड डोनेशन दे सकेंगे। तो इस तरह से कुछ मॉडिफाई किया गया है और ये मॉडिफिकेशन को बताया गया है और इसी को ही पालन करना है। सभी को वैक्सीन लेना है, जब अपना अपना टर्न आएंगे वैक्सीन ही हमें ये कोविड वायरस से बचाएंगे। थैंक यू।